लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे अगर हम बात करना स्टार्ट कर लें, देयर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज इस प्लेस में बैठ कर आप सिर्फ मैं एक चीज़ पे बात करूँगा, मेंटल पीस पे। मेंटल पीस क्यों रिक्वायर है? एक ट्रेडर को सक्सेसफुल बनने के लिए मेंटल पीस सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ों में से एक मेंटल पीस है, ठीक है। मेंटल पीस किस तरह से आप गेन कर सकते हैं? सबसे पहले आता है हमारी मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन की आप हैबिट अपने अंदर क्रिएट करें। मैं पिछले 3 महीने से मैंने मेडिटेशन की जो हैबिट है अपने अंदर क्रिएट जब की है, तो लॉट ऑफ चेंजेस मैंने देखे हैं। एक ट्रेडर को मेंटल काम क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ट्रेडिंग खुद एक एक तरफ एक बोरिंग काम है, और दूसरी तरफ ट्रेडिंग खुद एक जो है स्ट्रेसफुल जॉब भी है। बोरिंग इस तरह से कि आप सारा दिन, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो सारा दिन बैठे हुए हैं, तो शायद आपको एक दो ट्रेड मिले और कभी कभार नहीं मिलता, तो दिस 8 8 घंटे आप स्क्रीन पे बैठे हैं और आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो ये बोरिंग होता है। दूसरी तरफ स्ट्रेस इसलिए कि आप एग्जांपल है, आप सारा दिन स्क्रीन पे बैठे हुए हैं और आपको शाम के टाइम पे कोई ट्रेड मिला, वो ट्रेड भी आपकी सिलेक्ट करती है, तो पूरे दिन आपने जो है कुछ गेन करने के बजाय कुछ लूज करके आप मार्केट से निकल रहे हैं, तो दिस इज स्ट्रेसफुल। तो जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए आपकी को जहनी सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहनी सुकून हासिल करने के जो डिफरेंट तरीके हैं, एक तो मैंने कहा मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैंने 3 महीने पहले जब मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो मैंने अपनी ट्रेडिंग पे इसकी इम्प्रूवमेंट देखा है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ होती है वाक। जब मैं यहाँ पर यानी कि मूव हुआ हूँ सिंगापुर में, ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ हो रहा है कि मैं सिंगापुर मूव हो चुका हूँ। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ से मैंने एक जो है वॉक स्टार्ट किया है। मॉर्निंग टाइम पे वॉक करता हूँ, वीकेंड में मैं इवनिंग पे वॉक पे आता हूँ। तो इसकी भी इम्पैक्ट मैंने अपनी जो है ट्रेडिंग पे नोट किया। कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जो है हम समझते हैं कि ये काम का की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी जो बॉडी के अंदर जो जो रिलैक्सेशन और आपकी माइंड की रिलैक्सेशन है, वो आपको वो, जो अपनी सेटअप्स हैं उन्हें डीपली एनालाइज करने में भी मदद करती है, तो आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने से भी बचाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी, अगर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन से जिस दिन आप बच गए, अपनी ट्रेडिंग जो आपकी रोड मैप है उसको आपने फॉलो करना स्टार्ट कर लिया, तो आप जो 80% सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। तो ये जो इम्पल्सिव जो डिसीजन है, इम्पल्सिव जो ट्रेडिंग है, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर मेंटल पीस हो। तो मेंटल पीस के लिए ये वॉक, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखो, अगर मैं कहूँ कि इंसान की ज़िंदगी में कोई टेंशन ना हो तब आप जाके ट्रेड करें, दैट इज़ अनरियलिस्टिक। हम बतौर ह्यूमन बीइंग हमारे बहुत सारे निजी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वी कैन नॉट, हम उनसे दूर नहीं भाग सकते, लेकिन टू हैव अ मेंटल पीस आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी होता है। एक तो आप मेडिटेशन की आदत डाल लें। मेडिटेशन या तो आप सुबह कर लें। मेरी ये बेट ये है कि मैं क्योंकि लंदन सेशन में बैठता हूँ ट्रेडिंग के लिए, और देन न्यूयॉर्क केल जोन के बाद ट्रेडिंग से उठ जाता हूँ। मेरी जो एक हैबिट है वो ये है कि मैं जब भी लंदन सेशन में बैठने से पहले 15 मिनट की मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद अपनी सेशन पे बैठ जाता हूँ। और सुबह मेरी मॉर्निंग वॉक होती है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जहाँ मैं हूँ सिंगापुर में, आपको जो है बारिशें ज़्यादा होती हैं, सब्ज़ा ज़्यादा है, आप पार्क वगैरह, आप पब्लिक प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी पार्क में बैठे हैं तो आपको शोर शराबा नहीं मिलेगा। जैसे मैं अभी एक पार्क में बैठा हूँ, तो यहाँ बहुत पीसफुल है माहौल, तो ये चीज़ें जो है आपकी जहन पे इम्पेक्ट करेंगी। जहाँ तक कोशिश करें कि मेडिटेशन, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। मेंटल पीस हासिल करने के लिए ये चीज़ें जो मैंने बताया कि आपको अपने अंदर वॉक, एक्सरसाइज और स्पेशली जो मेडिटेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन आपको करना चाहिए।